आइए नमस्कार, आइए सुप्रभात, नमस्कार आप सभी को। आइए सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के बारे में हम समझने का कोशिश करते हैं, जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। हमने पहले रूल नंबर 21 के बारे में बहुत से चर्चा किए थे और उसके बारे में ग्रामर को और बहुत अच्छी तरह से समझने का कोशिश किए थे। आइए बिन कुछ कहे सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट की ओर चलते हैं। तो मेरा पर्पस यह है कि उन छोटे से छोटे कस्बों में अंग्रेजी को पहुंचाना है और सभी को शिक्षित कर कर हमारे देश से जो बेरोजगारी है उसको दूर करना है। तो एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे कि आदमी की गरीबी को खत्म किया जा सकता है। तो एक हमारा छोटा सा प्रयास है। आइए हम चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ओर। जैसे दिया हुआ है कि बोथ ऑफ, सर्वल ऑफ, वेरियस ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो। ठीक ना, कि बोथ ऑफ, सर्वल ऑफ, वेरियस ऑफ और प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ कैसा वर्ब का होता है? प्लूरल वर्ब का हर वक्त प्रयोग करते हैं। ठीक ना, सर्वल ऑफ, वेरियस ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का जब हम यूज करते हैं तो वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से ठीक तरह से इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि बोथ ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। बोथ ऑफ स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। तो हमने बोला था बोथ ऑफ, सर्वल ऑफ के साथ जब कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल नाउन का जब यूज होता है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है तो उसके साथ जब भी यूज करते हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं? हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। जैसे सर्वल ऑफ देम वेयर क्लीवर। सर्वल ऑफ देम वेयर क्लीवर। तो हमने बोला था बोथ ऑफ या सर्वल ऑफ के बाद कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आए और वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक ना, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक ना, तो सही हो जाएगा। ठीक, तो आइए एक बार और ठीक से देखते हैं कि सर्वल ऑफ या बोथ ऑफ के साथ जब कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ जो वर्ब होता है हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक ना, हम बस यही चाहते हैं कि हम सभी बच्चों पूरे इंडिया में बस सबको जो है इंग्लिश को इस तरह समझाए कि सबके लिए अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाए। तो हम कहेंगे कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ कि सुनो हिमालय कैद हुई है दुश्मन के जंजीरों से, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। तो इस माध्यम से मैं सभी बच्चे को आह्वान करता हूं कि जगिए और पढ़ाई के प्रति आप मतलब छोटे कस्बे से निकलने का एक ही सबसे बड़ा हथियार है कि शिक्षा लीजिए। जब तक कि शिक्षा नहीं लीजिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कहता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है कि एक बार जो जितना पी लेता है, जो पीता है वो बहुत ज़्यादा दहाड़ता है। और पूरा विश्व पे विजय करने की एक ही ताकत है कि उस शिक्षा में बहुत ही अग्रणीय होना चाहिए। ठीक है, बिन कुछ कहे आइए सब्जेक्ट वर्ब को अगले रूल के बारे में ठीक तरह से समझते हैं। आइए बिन कुछ कहे रूल नंबर 31 को देखते हैं। रूल नंबर 31 को ठीक से देखकर, ठीक से सेंटेंस को देखकर ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए दिया गया हुआ है कि फ्यू या ए फ्यू, फ्यू या ए फ्यू या वेरी फ्यू, फ्यू या ए फ्यू या वेरी फ्यू या फ्यू या ए फ्यू या वेरी फ्यू तथा फ्यू ऑफ या ए फ्यू ऑफ
ना, या वेरी फ्यू ऑफ के साथ अगर कोई पुलर नाउन या कोई पुलर प्रोनाउन का प्रयोग हो, ठीक ना, क्या कहता है कि फ्यू या ए फ्यू या वेरी फ्यू के साथ कोई पुलर तथा फ्यू ऑफ या ए फ्यू ऑफ तथा वेरी फ्यू के साथ कोई पुलर नाउन या कोई पुलर प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हर वक्त पुलर ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हर वक्त कैसा होता है, पुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहां दिया हुआ है, मेनी वेयर पनिश्ड बट ए फ्यू वेयर गिल्टी। मेनी वेयर पनिश्ड बट ए फ्यू वेयर गिल्टी, ठीक ना, ए फ्यू वेयर गिल्टी। तो हम बताए थे ए फ्यू के बाद कोई पुलर, ए फ्यू के बाद क्या कहता है, जब भी वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं तो हर वक्त पुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे ये सेंटेंस हमारा तब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि दिया हुआ है कि मेनी वेयर पनिश्ड बट ए फ्यू वेयर गिल्टी। मेनी वेयर पनिश्ड बट ए फ्यू ऑफ गिल्टी। तो यहाँ देखिए ए फ्यू के बाद हमको जब भी करना होता है तो पुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कर क्या दिए हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, ठीक ना, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। जैसे दिया हुआ है, वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस। वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस। तो हम बताए थे वेरी फ्यू के बाद जब कोई पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं, सदा आप कैसा वर्ब का यूज करते हैं, पुलर वर्ब का यूज करते हैं, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए दूसरा सब्जेक्ट सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे वेरी फ्यू गर्ल्स इज द लेबोरियस। वेरी फ्यू गर्ल्स इज द लेबोरियस। तो वेरी फ्यू के बाद क्या होता है, पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, और उसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो कैसा, पुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कर क्या दिए, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। हम तो कहेंगे कि अगर समझ में नहीं आता है ना तो कोशिश लेकिन लगातार जम के होना चाहिए इंग्लिश के प्रति। एक बहुत अच्छे कवि थे, वो कहते थे कि दरिया हो या पहाड़ हो, एक बार टकराना अवश्य चाहिए, ठीक ना। दरिया हो या पहाड़ हो, एक बार टकराना अवश्य चाहिए, और जब तक ना टूटे सांस तो जिए जाना चाहिए। और यूं तो कदम कदम पर दीवारें हैं सामने, अगर कोई ना मिले ना तो खुद से उलझ जाना चाहिए। और एक दिन जब तक पूरा सतत प्रयास करके पूरा जोर से मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक जो है इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं इंग्लिश के प्रति ऐसी भावना बनाइए कि रात दिन करके कोई सा बड़ा सा एग्जाम हो, सबको क्रैक करना है। आइए हम आपके साथ हैं और आप मिलके मेरे साथ मेहनत कीजिए, तब अंग्रेजी का जो इस समस्या का समाधान को ठीक तरह से खत्म करेंगे। आइए अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। आइए एक और सेंटेंस के माध्यम से फ्यू ऑफ को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। फ्यू ऑफ ए वेरी फ्यू ऑफ को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि फ्यू ऑफ दिस पेन्स आर ऑर्डर। तो हमने बताया था कि फ्यू ऑफ के साथ अगर कोई पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे पुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, इसके साथ जो वर्ब भी यूज करते हैं तो पुलर ही वर्ब यूज करते हैं। कैसा वर्ब यूज करते हैं, पुलर वर्ब यूज करते हैं, तब ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है फ्यू ऑफ दिस पेन्स इज द ऑर्डर ना, फ्यू ऑफ दिस पेन इज द ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है, क्या पेन क्या है, पुलर नाउन है, और इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे कैसा, पुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन कर क्या दिए, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको और ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए एक बात को नोट करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, नोट कीजिए, फ्यू का प्रयोग जो होता है, फ्यू का प्रयोग जो है नग्न, अल्प या नहीं के बराबर के लिए किया जाता है। फ्यू का जो हम लोग यूज करते हैं, कहाँ करते हैं,
जहां पर नग्न हो, ना के मात्रा में हो या अल्प मात्रा में हो या नहीं के बराबर में उस समान उपस्थित रहे, वहां जो हम यूज करते हैं फ्यू का यूज करते हैं, ठीक ना। और के अर्थ में नंबर मतलब संख्या को बताने के लिए करते हैं। फ्यू का प्रयोग क्या करता है, संख्या के का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन के पहले यूज किया जाता है। प्लूरल नाउन के पहले यूज किया जाता है। कोई प्लूरल नाउन है उसके पहले जो है फ्यू का यूज करेंगे। क्या, नग्न, अल्प और नहीं के बराबर जब कोई संख्या को बताना हो तब फ्यू का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और इसको क्या है, नॉमिनल एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, नॉमिनल एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और इससे यह निगेटिव मीनिंग रखता है। और ये कैसा मीनिंग रखता है, हर वक्त निगेटिव मीनिंग रखता है, ठीक ना। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, आई हैव रीड फ्यू बुक्स ना, आई हैव रीड फ्यू बुक्स। हम बताए थे फ्यू के बाद जैसे मैंने फ्यू का प्रयोग जो करते हैं क्या कहते हैं, नहीं, अल्प और नहीं के बराबर में करते हैं, ठीक ना। और ये हमेशा कैसा देता है, निगेटिव मीनिंग देता है। कैसा मीनिंग देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैंने नहीं के बराबर पुस्तक पढ़ी है, मैंने नहीं के बराबर पुस्तक प्रयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे आई हैव रीड फ्यू बुक्स तो मैंने नहीं के बराबर पुस्तक पढ़ी है, ठीक ना। आइए और भी अगले सेंटेंस के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए फ्यू से रिलेटिव दूसरे तथ्य को ठीक से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है सेकेंड में कि ए फ्यू, पहले फ्यू के बारे में पढ़े, अब ए फ्यू के बारे में पढ़ते हैं। ए फ्यू का प्रयोग कुछ के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है, कुछ के अर्थ में नंबर, संख्या का बोध कराने के लिए होता है ना। ए फ्यू का प्रयोग किसके लिए होता है, कुछ के अर्थ में होता है। और ये क्या होता है, संख्या, नंबर, संख्या का बोध कराने के लिए संख्या के पहले होता है। जैसे नंबरल एडजेक्टिव के रूप में होता है, नंबरल एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे दिया हुआ है कि आई हैव रीड ए फ्यू बुक, आई हैव रीड ए फ्यू बुक ना, मतलब मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी है ना, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी है। और यह हर वक्त पॉजिटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस देता है। आइए अगले सेंटेंस के माध्यम से और ठीक तरह से समझते हैं। आइए फ्यू के बारे में कुछ अगले रूल को ठीक तरह से जानने का कोशिश करते हैं। मतलब द फ्यू, रूल नंबर 3, द फ्यू का प्रयोग जो कुछ संख्या है, जो कुछ संख्या में है, पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा, सब का सब के अर्थ में होता है। अर्थ में नंबर का बोध कराने के लिए होता है। किसका, नंबर का बोध कराने के लिए, सब का सब जो संख्या है उसका नंबर का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नॉमिनल एडजेक्टिव के मीनिंग के साथ पहले प्रयोग होता है, ठीक ना। आइए एक बार और ठीक से समझते हैं कि द फ्यू का प्रयोग जो होता है, जो कुछ संख्या है, मतलब पूरा का पूरा, मतलब सब का सब के अर्थ में नंबर का बोध कराने के लिए होता है। और इसके साथ जो होता है, अब क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज किया जाता है और नॉमिनल एडजेक्टिव के रूप में प्लूरल नाउन के पहले इसका यूज किया जाता है, ठीक ना। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि आई हैव रीड द फ्यू बुक, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड ना, आई हैड। तो मैंने कहा था फ्यू का जो प्रयोग करते हैं सब कोई नंबर के साथ सबके सब अर्थ के लिए करते हैं ना, सबके सब अर्थ के लिए करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, तो मतलब जो कुछ भी संख्या में पुस्तकें थी मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया, मतलब पूरे का पूरा बोध कराने के लिए द फ्यू का प्रयोग नंबरल एडजेक्टिव के रूप में करते हैं और कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, ठीक ना। आइए सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगले अध्याय को ठीक से समझने का कोशिश करते हैं।
आइए रूल नंबर 32 को ठीक से देखते हैं। रूल नंबर 32 को ठीक तरह से देखते हैं। नन या नन ऑफ, नन या नन ऑफ के साथ कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो ना, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए एक बार और ठीक तरह से देखते हैं। क्या है? नन या नन ऑफ या के साथ अगर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। कैसा वर्ब का प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहां दिया हुआ है नन ऑफ गोन एट, नन ऑफ गोन एट, ठीक ना, दिया हुआ है, ठीक ठीक। और दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक ना, नन ऑफ गोन एट, यहां पर ये थोड़ा सा सेंटेंस मिस्टेक हो गया है। दूसरा जैसे नन ऑफ दिस मनी इज योर, नन ऑफ दिस मनी इज योर, तो हमने बताया था नन ऑफ के साथ अगर कोई कोई भी पुरलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है ना, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो उसके साथ जो वर्ब लगता है हर वक्त कैसा होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए आगे सेंटेंस के माध्यम से और ठीक तरह से सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट को समझने का कोशिश करते हैं। आइए आप लोग के बीच लेके आए हैं फ्रेजनल वर्ब। मैंने बताया था कि रोज 10-10 फ्रेजनल वर्ब आप लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजनल वर्ब है उसके बारे में बताएंगे, जो कि एग्जाम्पल में जो एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। उन सब मेन फ्रेजनल वर्ब को हम ठीक तरह से देखकर पढ़ने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि ब्रेक इन, क्या हुआ है? ब्रेक इन। ब्रेक इन मीन्स होता है चोरी करने के नियत से घुसना। क्या होता है? ब्रेक इन मीन्स चोरी करने के नियत से घुसना। ब्रेक इन मीन्स क्या होता है? चोरी करने के नियत से घुसना, ठीक ना, ब्रेक इन। और उसके बाद होता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स क्या होता है? तालाबंद मकान या कमरे में जबरदस्ती घुसना ना। तालाबंद मकान में जबरदस्ती घुसने के लिए हम लोग क्या होता है? क्या कहते हैं? ब्रेक इनटू का प्रयोग करते हैं। ब्रेक इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कोई तालाबंद मकान है उसमें जोर जबरदस्ती करके जब घुसते हैं तो उसके साथ ब्रेक इनटू का प्रयोग करते हैं। ब्रेक इन का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ चोरी करने के नियत से किसी रूम या किसी कहीं पे घुसना, उसके लिए हम लोग ब्रेक इन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है ब्रेकआउट ना, ब्रेकआउट मीन्स होता है एकाएक फैलना। ब्रेकआउट मीन्स क्या होता है? एकाएक फैलना, चाहे लड़ाई हो या महामारी हो, ठीक ना, दोनों में से कुछ भी हो। उसके साथ ब्रेकआउट का जहां पर यूज करते हैं वो एकाएक फैलने के क्रम में यूज करते हैं, ठीक ना, या चाहे लड़ाई हो या चाहे महामारी हो। आइए दूसरा लिखते हैं। जैसे ब्रेकअप मीन्स क्या होता है? समाप्त होना। ब्रेकअप मीन्स क्या होता है? समाप्त होना या तित्तिर बित्तिर हो जाना, या समाप्त होना या तित्तिर बित्तिर हो जाना, मतलब पूरा राय छित्तर हो जाना, ठीक ना। और उसके लिए क्या कहते हैं? ब्रेकअप का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है बॉयल ओवर मीन्स क्या होता है? उफान पड़ना। बॉयल ओवर मीन्स क्या होता है? उफान पड़ना, बहुत जोर से, जैसे दूध का उफल जाना। तो उसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे बॉयल ओवर का यूज करेंगे, ठीक ना। आइए एक बार फिर से ऊपर से देखते हैं। ब्रेक इन मीन्स क्या होता है? चोरी करने के नियत से घुसना। ब्रेक इन मीन्स क्या होता है? चोरी करने के नियत से घुसना। ब्रेक इनटू मीन्स क्या होता है? तालाबंद मकान या कमरे में जबरदस्ती घुसना। और ब्रेकआउट मीन्स क्या होता है? एकाएक फैलना, चाहे लड़ाई हो या महामारी हो, एकाएक फैलना। और ब्रेकअप मीन्स क्या होता है? समाप्त होना या तित्तिर बित्तिर हो जाना, समाप्त होना या तित्तिर बित्तिर हो जाना। बॉयल ओवर मीन्स क्या होता है? उफान पड़ना। बॉयल ओवर मीन्स क्या होता है? उफान पड़ना। आइए और भी फ्रेजनल वर्ब के बारे में ठीक तरह से जानने का कोशिश करते हैं। आइए अगले फ्रेजनल वर्ब की ओर चलते हैं और ठीक तरह से इसको याद करने का कोशिश
करते हैं। एक बोल मैंने जब स्कूल बचपन में था तो मैंने एक बहुत ही अच्छी लोकोक्ति पढ़ी थी कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आबत जात है सिल पर पड़त निशान। एक जब मुलायम सी रस्सी कुएं के उस बड़े से कठोर पत्थर को बार बार कोशिश करने से पिघला सकता है, ठीक ना, तो हम लोग याद करेंगे तो काहे नहीं हो सकते। हम तो और भी विश्व मतलब पूरे इस प्रजाति में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा मतलब होमो सेपियंस हैं, ठीक ना, बुद्धि में आगे हैं, ठीक ना। आइए तो हम याद करते हैं और ठीक तरह से जैसे दिया हुआ है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मीन्स क्या होता है? उत्पन्न करना। ब्रिंग अबाउट मीन्स क्या होता है? उत्पन्न करना। ब्रिंग अंडर, ब्रिंग अंडर मीन्स क्या होता है? वश में करना या नियंत्रण करना ना। ब्रिंग अंडर मीन्स क्या होता है? वश में करना या नियंत्रण करना। ब्रिंग अंडर मीन्स क्या होता है? वश में करना या नियंत्रण करना। अब ब्रिंग अबाउट मीन्स क्या होता है? उत्पन्न करना। ब्रिंग अबाउट क्या होता है? उत्पन्न करना। उत्पन्न करने के लिए क्या होता है? ब्रिंग अबाउट का यूज करते हैं। अब ब्रिंग अंडर का वर्ड के कहाँ करते हैं? वश में करना या नियंत्रण में करने के लिए ब्रिंग अंडर का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है? ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड मीन्स क्या होता है? होश में लाना। ब्रिंग अंडर मीन्स क्या होता है? होश में लाना। होश में लाने के लिए किसका क्या? ब्रिंग अंडर। ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड मीन्स क्या होता है? होश में लाना, ठीक ना। आइए ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन मीन्स क्या होता है? गिरना या कम करना ना। गिराना, गिरना या कम करना, ठीक ना। ब्रिंग डाउन मीन्स क्या होता है? गिरना या कम करना होता है, ठीक ना। और ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट मीन्स क्या होता है? प्रकट या प्रकाशित करना, ठीक ना। ब्रिंग आउट मीन्स क्या होता है? प्रकट या प्रकाशित करना। ब्रिंग आउट मीन्स क्या होता है? प्रकट या प्रकाशित करना। और ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है? पालन पोषण करना। ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है? पालन पोषण करना। आइए एक बार ठीक से और अच्छी तरह से फ्रेजनल वर्ब को समझते हैं। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट मीन्स क्या होता है? उत्पन्न करना। ब्रिंग अबाउट मीन्स क्या होता है? उत्पन्न करना। ब्रिंग अंडर, ब्रिंग अंडर मीन्स क्या होता है? वश में करना। ब्रिंग अंडर, ब्रिंग अंडर मीन्स क्या होता है? वश में करना या नियंत्रण करना। वश में करना या नियंत्रण करना। ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड मीन्स क्या होता है? होश में लाना। ब्रिंग राउंड मीन्स क्या होता है? होश में लाना। और ब्रिंग क्या होता है? डाउन मीन्स होता है क्या? गिरना या कम करना। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट मीन्स क्या होता है? प्रकट या प्रकाशित करना। ब्रिंग आउट मीन्स क्या होता है? प्रकट या प्रकाशित करना। ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है? पालन पोषण करना। ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है? पालन पोषण करना, ठीक ना। इसके लिए फिर मिलते हैं कल नई सुबह, नई तरंग और नई उमंग के साथ। नमस्कार, सपोर्ट कीजिए हमको, हम आगे बढ़ सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।